लंका युद्ध के कुछ वर्षों बाद अगस्त्य मुनि एक बार अयोध्या आए। श्रीराम ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और उन्हें राजसभा में आसन दिया। सभा में श्रीराम अपने भाइयों भरत, शत्रुघ्न और पत्नी सीता के साथ बैठे थे। बातचीत के दौरान लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ा और भरत ने उत्साहपूर्वक बताया कि कैसे श्रीराम ने रावण और कुंभकर्ण जैसे शक्तिशाली राक्षसों का वध किया था। साथ ही लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे महाबली असुरों का संहार किया। अगस्त्य मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे भरत, निःसंदेह रावण और कुंभकर्ण अत्यंत वीर थे, किंतु इनसे भी बड़ा योद्धा मेघनाद था। उसने इंद्र को युद्ध में हराकर बंदी बना लिया था और केवल ब्रह्मा के अनुरोध पर ही इंद्र को मुक्त किया था। लक्ष्मण ने उसका वध किया, इसलिए वह संसार के सबसे महान योद्धा है। वास्तव में मेघनाद को लक्ष्मण के अलावा कोई मार नहीं सकता था, यहाँ तक कि स्वयं श्रीराम भी नहीं। भरत को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन वह भाई की वीरता से गर्वित भी हुए। उन्होंने श्रीराम से पूछा, क्या यह सत्य है? भैया, जब श्रीराम ने इसे सही ठहराया तो भरत ने जिज्ञासावश पूछा, हे मुनिवर, आखिर ऐसा क्यों है कि मेघनाद का वध रावण से भी अधिक कठिन था? अगस्त्य मुनि ने उत्तर दिया, मेघनाद अद्वितीय था। वह संसार का एकमात्र योद्धा था जिसके पास तीनों महास्त्र थे, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और पाशुपतास्त्र। उसे वरदान था कि जब तक वह अपने रथ पर है, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। उसके पास अपार दिव्य शक्तियाँ थीं और उसके अद्वितीय बल के कारण उसे अजेय माना जाता था। साथ ही उसकी पत्नी सुलोचना के सतीत्व का बल भी उसकी रक्षा करता था। भरत ने फिर प्रश्न किया, लेकिन भैया, राम के पास भी सारे दिव्यास्त्र थे और हनुमान को भी वरदान था कि उन पर कोई अस्त्र शस्त्र प्रभाव नहीं करेगा। लक्ष्मण निःसंदेह महाबली है, लेकिन उनके पास पाशुपतास्त्र नहीं था। फिर भी उन्होंने मेघनाद को कैसे हराया? अगस्त्य मुनि ने कहा, यह सत्य है कि लक्ष्मण के पास मेघनाद जितने दिव्यास्त्र नहीं थे, लेकिन मेघनाद को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जिसने 14 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, 14 वर्षों तक न सोया हो, न भोजन किया हो, और जिसने किसी स्त्री का मुख न देखा हो। लक्ष्मण ने इन सभी शर्तों का पालन किया था, इसलिए वे ही मेघनाद का वध कर सकते थे। यह सुनकर श्रीराम बोले, हे मुनिवर, लक्ष्मण के बल और त्याग से मैं भलीभांति परिचित हूँ, लेकिन मैं नियमित रूप से लक्ष्मण को फल देता था और सीता के साथ एक ही कुटी में रहते थे। फिर लक्ष्मण ने कैसे 14 वर्षों तक भोजन नहीं किया, सोए नहीं और सीता का मुख नहीं देखा? अगस्त्य मुनि समझ गए कि श्रीराम चाहते हैं कि लक्ष्मण के तप और बलिदान की चर्चा भी हो। उन्होंने लक्ष्मण को सभा में बुलवाया। जब लक्ष्मण आए तो श्रीराम ने उनसे पूछा, प्रिय भाई, तुमने 14 वर्षों तक सीता का मुख कैसे नहीं देखा, फल फूल खाए बिना कैसे रहे और सोए क्यों नहीं? लक्ष्मण ने विनम्रता से उत्तर दिया, भैया, जब हम सीता भाभी को ढूंढने ऋष्यमुख पर्वत गए थे, तब सुग्रीव ने उनके आभूषण दिखाए थे। मैंने केवल उनके पैरों के नूपुर को पहचाना, क्योंकि मैंने कभी उनके चरणों से ऊपर देखा ही नहीं। मैं भाभी को केवल उनके चरणों से पहचानता था। वनवास के दौरान मैंने किसी अन्य स्त्री का मुख भी नहीं देखा, सिवाय शूरपणखा और बाली की पत्नी तारा के। शूरपणखा राक्षसी थी और तारा वानर प्रजाति की थी। रही बात निद्रा की, जब आप और माता सीता सोते थे, मैं रात भर पहरा देता था। जब निद्रा ने मुझ पर अधिकार करने का प्रयास किया, तो मैंने उसे अपने बाणों से परास्त कर दिया। निद्रा देवी ने हार मानकर वचन दिया कि 14 वर्षों तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी, लेकिन आपके राज्याभिषेक के समय वह मुझ पर हावी हो गई और तभी मैं सोया था। जहाँ तक भोजन का प्रश्न है, आप मुझे फल देते थे,
लेकिन कभी खाने की आज्ञा नहीं दी। बिना आपकी आज्ञा के मैं उन्हें कैसे खाता? मैंने गुरु विश्वामित्र से एक विद्या सीखी थी जिससे बिना भोजन किए जी सकता था। इसलिए मैंने 14 वर्षों तक फल नहीं खाए। लक्ष्मण के इस बलिदान को सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। भरत ने भावुक होकर कहा, तुम्हारे जैसा संयम और तप कोई और नहीं कर सकता। वास्तव में मेघनाद का वध करने के योग्य केवल तुम ही थे। श्रीराम ने लक्ष्मण को गले लगाते हुए कहा, प्रिय लक्ष्मण, तुम्हारा त्याग और तपस्या किसी महान तपस्वी से कम नहीं। तुम्हारे इसी तप के कारण हम रावण को पराजित कर सके। तुम ही इस संसार के सबसे महान योद्धा हो जब तक यह संसार रहेगा। तुम्हारी चरित्रता और तप सबका मार्गदर्शन करती रहेगी। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।